हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं मुगल काल के बारे में। तैमूर ने मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र 14वीं शताब्दी में अपने कब्जे में ले लिया था, मगर धीरे धीरे जो उसकी संतति थी वहां की शक्तियां कमजोर होना शुरू हो गई और बाबर जो है वो तैमूर के वंश का ही हुआ करता था। मध्य एशिया में उज्बेकों का शासन था और उज्बेकों ने बाबर को जो फरगना राज्य था, जो कि उसका पैतृक जगह थी, वहां से बाबर को भगा दिया। 1504 में बाबर ने काबुल, कंधार, समरकंद को जीता तो मगर ये जो जीत थी वो बहुत क्षणिक थी और बाबर ने फिर अपना जो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ किया, मतलब कि भारत की तरफ उसने रुख किया। बाबर मुगल वंश का असली संस्थापक माना जाता था और इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे और माता मंगोल वंशज की थी। 11 वर्ष की आयु में ये फरगना की गद्दी पर बैठा और 1501 में इसने समरकंद पर आक्रमण किया। 1504 में इसने काबुल पर अधिकार किया। 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की और इसके पूर्व ये मिर्जा की उपाधि से शासन किया करता था। बाबर का जो भारत पर आक्रमण करने का विचार था वो मध्य एशिया के जो शक्तिशाली उज्बेक हुआ करते थे उनसे वो बार बार हार करके परेशान हो गया था और उसमें शक्तिशाली सफवी तथा उस्मानी वंश का भय हमेशा उसको बना रहता था। इन सब से बचने के लिए साथ ही साथ भारत में धन का अपार भंडार है, इस बात की उसको जानकारी थी और इस लालसा से भी वो भारत में आया। और एक सबसे बड़ी बात थी जो उसको आकर्षित कर रही थी भारत की तरफ, वो ये कि भारत में किसी प्रकार की संगठित शक्ति नहीं थी। भारत में आपस में लड़ने की जो प्रवृत्ति है बड़ी पुरानी है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। ये कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर लड़ते ही रहते हैं। इस बात का उसको इल्म था और इस वजह से वो आकर्षित हुआ बाबर आक्रमण करने के लिए। भारत पर जो प्रथम आक्रमण होता है वो 1518 और 19 में सबसे पहले वो यूसुफ जाई जात के विरुद्ध बजौर और घोड़ा पर अधिकार करता है। उसके बाद यहाँ पर वो बारूद और तोपों का इस्तेमाल करता है। 1520 में सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार करता है। 1524 में ये पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेशा भिजवाया बाबर। उसी समय जो राणा सांगा हुआ करते थे उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को न्योता भिजवा दिया। अब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में होता है और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध में पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया। बाबर ने ये पद्धति उज्बेकों से सीखी थी लड़ते लड़ते। तोपों को सजाने की जो पद्धति थी उस्मानी पद्धति, जिसे रूमी पद्धति भी कहा जाता था, इसका प्रयोग हुआ। तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां कर रहे थे। भारत विजय पर प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया गया और इस सिक्के को भेंट करने की वजह से इसको कलंदर की उपाधि दी गई, इसकी उदारता की वजह से। इस विजय का जो श्रेय था वो धनुर्धारियों को दिया गया। इसके बाद 1527 में पानीपत के प्रथम युद्ध के ठीक एक साल बाद वो राणा सांगा जिन्होंने बाबर को भारत में आने का आक्रमण दिया था, बाबर ने उनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया। राणा सांगा ने ये सोचा था कि जैसे बाकी मुसलमान शासक आए, भारत को लूट करके वापस चले गए महमूद गजनवी टाइप से, तो ये भी देश में लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने राणा सांगा के ऊपर इब्राहिम लोदी को मारने के बाद राणा सांगा के ऊपर हमला कर दिया और राणा सांगा को हराने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इसने शराब के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और जिहाद का नारा दिया। लव जिहाद नहीं, जिहाद।
जिहाद मतलब जहां पर हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जो इसमें मेदिनी राम के विरुद्ध है, और इसमें हजारों की संख्या में जो राजपूत हैं उनका कत्ल किया जाता है। घाघरा का युद्ध है 1529 में है। बिहार से बंगाल तक का संयुक्त अफगान सेना को इसने पराजित किया और इसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। बाबर की मृत्यु शासन के 4 साल बाद ही हो गई और उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि उसका जो शव है वो काबुल में दफना दिया जाए, और वहां पर काबुल में दफना दिया जाए। अगर इसके प्रभाव की बात करें बाबर के, तो कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल से लेकर कंधार तक पूर्व पर नियंत्रण स्थापित किया। बाबर अपने साथ ताश का खेल लेकर आया, जिसको गंजीफा कहा जाता था, कबूतरबाजी लेकर आया, जिसको इसबाजी कहा जाता था। ये भारत में इसके द्वारा लाए गए। इसने छंद मुबैयान नाम का सृजन किया, एक किताब लिखी, और ज्यामित विधि से बाग लगवाने का प्रचलन इसी ने शुरू किया। आप आगरा में जितने भी देखेंगे वो इस तरह से लगाए गए हैं कि बीच में मस्जिद है या मंदिर है या निर्माण है, और बाकी चारों तरफ बगीचे लगाए गए हैं, जो कि एक ज्यामिति शेप में है। बाबर ने तुझके बाबरी किताब की भी रचना की, और उसमें उसने लिखा कि भारतीय मरना तो जानते हैं मगर लड़ना नहीं जानते। आज भी ये बात सत्य है कि भारतीय अपने अधिकार के बारे में बात करना नहीं जानते। इनको मालूम है इनके अधिकार क्या हैं, मगर फिर भी ये छीन नहीं पाते, ये ले नहीं पाते। हमें उससे सीखने की जरूरत है।